आता है कन्वर्सेशन, राइट। तो व्हाट इज कन्वर्जन, व्हाट इज कन्वर्जन इन फेसबुक एड्स। दोस्तों फेसबुक एड्स में अब हम जानेंगे कि कन्वर्जन क्या होता है। जैसे अभी चलते हैं अपने फेसबुक एड्स मैनेजर में, और यहाँ हम अपना आ जाएंगे, हमने एफिलिएट मार्केटिंग का एक पिक्सल लगाया था, राइट। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इस तरीके से हमारे लिए एक डेफिनेशन में बनाइए कि व्हाट इज कन्वर्जन इन फेसबुक एड्स। टू डिफाइन, राइट, we have to define conversion that an action which is taken on the website. We have to define conversion that an action which is taken on the website, right। हमारी वेबसाइट या फिर ब्लॉग या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारा जो कस्टमर है वो क्या एक्शन कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको चेक करना, उसको उस डिटेल को कलेक्ट करना ही हमारे लिए कन्वर्जन होता है। अब वो किसी भी तरह का जो है बिहेवियर हो सकता है, जैसे मान लो लीड फॉर्म हो सकता है, या फिर पेज व्यूज हो सकता है, या वेबसाइट व्यूज हो सकता है, या शेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ऑल्सो इट्स हेल्पफुल इन ट्रैकिंग द कन्वर्जन्स, ठीक है, ऑल कॉल्ड एज कस्टमर कन्वर्जन, राइट। तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा जो फेसबुक पिक्सल है, फेसबुक पिक्सल ये भी हेल्प करता है कि किस तरीके से आप जो है जो हमारी वेबसाइट पे कस्टमर आया उसकी ट्रैकिंग करेगा, राइट। तो इट्स हेल्पफुल इन ट्रैकिंग द कन्वर्जन्स, राइट, ऑल कॉल्ड एज कस्टमर कन्वर्जन, राइट। उसके बाद देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग कस्टम कन्वर्जेशन थ्रू विच वी कैन क्रिएट कस्टम कन्वर्जन, राइट। तो दोस्तों डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हम कन्वर्जन बना सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के गोल्स हमारे लिए कन्वर्जन रेट हो सकते हैं। जैसे मान लो किसी को लीड चाहिए तो उसके लिए लीड कन्वर्जन होगा, या किसी को कोई फॉर्म फिलअप कराना है तो उसके लिए फॉर्म फिलअप कन्वर्जन होगा। अगर मान लो किसी को एप्लीकेशन इंस्टॉल कराना है तो उसके लिए एप्लीकेशन, अगर किसी को एप्लीकेशन इंस्टॉल कराना है तो उसके लिए एप्लीकेशन होगा कन्वर्जन, राइट। तो डिफरेंट चीजों के डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। या फिर अगर मान लो किसी को कोई प्रोडक्ट सेल कराना है तो उसके लिए सेल कन्वर्जन होगा, राइट। तो इस तरीके से कन्वर्जन का जो रेट है वो अपने हिसाब से चेंज हो जाता है, राइट। तो एंटर कन्वर्जन वैल्यू, ये क्या चीज होती है, इसको आप पहले थोड़ा सा समझ लें। चलते हैं अपना एक बार सिनेरियो पर। दोस्तों हमने लिखा है कस्टम कन्वर्जन वैल्यू, ये क्या होती है इसको आप ध्यान से समझिए। अब जैसे एक बात बताओ, जैसे आपने एड्स रन किया है 2000 रुपए का, राइट, उसकी, राइट, यानी जो लीड की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास जो आनी थी, जैसे इन्फॉर्मेशन जो होती है, जैसे आपको पता ही है, ईमेल हो गया, नेम हो गया, या फिर कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, एटसेट्रा, जो भी चीजें हमने डिस्कस करी थी, ये आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई। और दोस्तों आपको पता है कि मान लो एक लीड की वैल्यू जो है वो 20 रुपए है, तो आपने 50 लीड जनरेट करी, तो आपके पास कितने रुपए का जो है फिर भी लीड्स आ चुकी है, वो 1000 रुपए की, यानी आपने 2000 रुपए का एड चलाया, फिर भी आपके पास 1000 रुपए का प्रोडक्ट आ चुका है, राइट। वो चाहे वो लीड की फॉर्म में हो चाहे किसी फॉर्म में हो। अच्छा अब एक बात बताओ, आपने इसकी वैल्यू 10 रुपए क्यों ली। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, यहाँ हम एक नोट लिख देते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन पहले मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मान लो हमने एड रन किया था 2000 रुपए का, और ये मान लो हमने एड चलाया था सिर्फ फॉर्म फिलिंग के लिए, यानी कि हमें जो है उनकी लीड्स लेनी थी और हमको इनको कोई प्रोडक्ट बेचना था। जैसे मान लो कोई टी शर्ट है, या फिर कोई भी मतलब, या फिर डिजिटल मार्केटिंग का ही कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कोई हमें कोई कोर्स सेल करना है, राइट, जिसकी कीमत जो है वो 200 रुपए है या 500 रुपए है, राइट। तो उस केस में जो हम इसकी लीड की वैल्यू रखेंगे, हम 20 रुपए 10 रुपए इसके हिसाब से रख सकते हैं, राइट। बट अच्छा एक बात बताओ, अगर आप एड्स चला रहे हो, मान लो किसी जैसे मान लो आप एड चला रहे हो रियल एस्टेट के लिए, तो रियल एस्टेट में तो दोस्तों जो प्रॉफिट होता है वही कम से कम 4-4 5-5 लाख का होता है, राइट। तो अगर इस केस में आप कन्वर्ट लीड की जो वैल्यू रखते हो वो आप 20 रुपए थोड़ी रखोगे, तो एक लीड की वैल्यू वहां आप रख सकते हो करीब 10,000 भी रख सकते हो, या फिर अपने हिसाब से रख सकते हो, उसके हिसाब से जो आपने एड रन किया है, राइट। या फिर मान लो 2000 रुपए का अगर एड चलाया, तो इसकी वैल्यू भी अगर एक लीड भी आती है तो उसकी वैल्यू भी आप 2000 रख सकते हो, क्योंकि उसका कन्वर्जन ही बहुत काफी आता है, राइट। तो इस केस में दोस्तों यहां से एक डेफिनेशन निकल के आती है, इसको आप ध्यान रखेंगे, नोट करते हैं, इसको हम लिखते हैं कन्वर्जन कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड्स के हिसाब से कन्वर्जन वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, राइट। तो चलिए चलते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर आप कन्वर्जन वैल्यू डाल देते हैं तो उससे क्या आपकी जो रिजल्ट है वो थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाते हैं, आपको और आइडिया लग जाता है कि हमारा जो एड है वो किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, राइट।